महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव को मनाने के लिए, उनको जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कि वो महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण करें और साथ ही सभी और सब लोग आ जाएंगे। कभी अध्यापक आ जाएगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एक एक करके हम सभी जानते हैं। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। के लिए लूट का काम करते थे, जंगल में जो लोग निकलते थे उनको लूट लेते थे, लूटने का कार्य करते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि नारद जी उस जंगल से निकल, ये जो आप गलत कार्य है, लूटना, डकैती, चोरी, ये सब गलत कार्य है, निंदनीय कार्य है, आप इस कार्य को क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना कार्य है, इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो नारद जी ने कहा उनसे कि अगर आप इस कार्य को करके, जो कि निंदनीय है, गलत है, करके अगर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये पाप कर्म है, तो क्या आपके परिवार के लोग आपके इस पाप कर्म में भागीदार बनेंगे? थोड़ी कोई पाप कर रहे हैं। इतना सुनते ही महर्षि वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त होने लगा। अब वो लौट के जंगल में आए और महर्षि नारद जी के चरणों में पड़ गए। बोले, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, पाप के भागीदार तो कोई नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। तो इसलिए उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं ये गलत कार्य अब नहीं करूंगा। और नारद जी ने उन्हें राम नाम की शिक्षा दी और कहा कि इससे आपका उद्धार होगा। ऐसा कहा जाता है कि उनको राम कहने में दिक्कत थी, तो वो जो है उल्टा नाम बोलने लगे, मरा 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 मरा। जब हम लोग मरा 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 कहेंगे तो अपने आप वो राम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए ये भी कहा गया है कि उल्टा नाम जपा जग जाना। एक डाकू थे, इस पर्व को इतने वृद्ध स्तर पर मनाने का और हर विद्यालय में मनाने का सरकार का जो उद्देश्य है वो यही है कि दुनिया इस बात को समझे कि इतना बड़ा डाकू होते हुए एक व्यक्ति, एक जब दुनिया अशिक्षित थी और दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं था केवल भारत के सिवाय, बहुत सारे धर्म फैले हुए हैं। उन धर्मों में आपस में ही लड़ाई हो रही है, तुरंत छोड़ देगा अगर उसे कोई दूसरा काम मिल जाए। कैसे रह जाओगे? उन जातियों की संरचना को तोड़ने का काम महर्षि वाल्मीकि ने उस युग में रहा जो उनका अब तक शहीदों का फसाना है, रहा जो उनका अब तक शहीदों का फसाना है। जमाने भर की जुबानों पर हमको लेके जाना है। कोई इंसान हमसे नहीं गुमनाम रह सकता, कोई इंसान
ये मोदी की हकीकत है, ये मोदी का जमाना है, ये मोदी की हकीकत है, ये मोदी का जमाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं परिणीता अस्थाना। जय हिंद, जय भारत। मैं परिणीता अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के कार्यक्रम में, जिसको हम वाल्मीकि जयंती के रूप में मना रहे हैं। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कविता के माध्यम से, जैसा कि वैसे शुक्ला सर ने काफी डिटेल से बता दिया है, उन्होंने गद्य में बताया था और मैं पद्य में एक कविता के माध्यम से तुम्हें बताने जा रही हूँ। उसका प्रयास कर रही हूँ कि अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा हमारा कैरेक्टर है वो हमारी सोच पर ही निर्भर करता है, और अगर हम अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसको 4 लाइनों में तुम्हें बता रही हूँ। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने को कौन कहता है बच्चों तुमसे, किश्तियाँ बदलने को कौन कहता है बच्चों तुमसे, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। ये सब हमारी सोच पर ही निर्भर है कि हम कैसा सोचते हैं। इसके बारे में जो कविता मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है वाल्मीकि जयंती पर, लेकिन उसको हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध सा ठन जाता है, सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध सा ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। जिसके जीवन पथ पर चारों ओर अंधेरा था, नई डकैती के साथ नए पाप का सवेरा था, पाप पुण्य में मानता था जो परिवार का हिस्सा, पाप पुण्य में मानता था जो परिवार का हिस्सा, आकर नारद ने दूर किया उसके भ्रम का किस्सा। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वो डाकू थे, जैसा अभी शुक्ला सर ने बताया, और उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत पड़ी और उन्होंने सोच से ही सब कुछ बदल कर रख दिया। तो रत्नाकर का प्रश्न, मेरे पाप का भागी कौन है, ना में सिर हिला सबका तो लगा सारी सृष्टि मौन है। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वह नई सोच के साथ तन जाता है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम जरूर तन के चलने का प्रयास करते हैं। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध सा ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। जब संकल्प के साथ कोई भी आगे बढ़ जाता है तब उसके जीवन में अंधकार हट जाता है। अपनी मेहनत के दम से जग को रोशन कर जाता है। जो रत्नाकर जंगल में डाकू बनकर जीता था, ना जाने कितने गरीबों का खून पीता था, वही रत्नाकर रामायण जैसा महाकाव्य लिखकर संसार की नजरों में भगवान वाल्मीकि बन जाता है। सोच बदलते ही अंतर मन में एक युद्ध सा ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। और अंत में इन 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और एक नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों, मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। जब अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है, जब अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है, एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हार लेता है, एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हार लेता है। जय हिंद, जय भारत।